बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं अबाउट ब्रॉडबैंड। हमारे पास ज़्यादातर हम स्टूडेंट कहते हैं, दोस्त कहते हैं, कुलीग्स कहते हैं, ठीक है, कि हम लोग अपने डीएसएल या वीडीएसएल हो के पास या के पास एडीएसएल हो, कोई से भी यहाँ पे ब्रॉडबैंड हो, उसके मेन पेज को कैसे एक्सेस कर ले, उसी राउटर को, उसी डीएसएल को हम लोग कैसे एक्सेस कर ले, उन्हें हम लोग देखें। ठीक है, उसमें अगर कुछ यहाँ पे कन्फिग्रेशन लोगों ने वहाँ पे चेंज करनी हो, या कोई यहाँ पे पासवर्ड एडमिन पासवर्ड हो, या तो यहाँ पे वाईफाई की पासवर्ड हो उन्हें चेंज करनी हो, या कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वहाँ से वो करनी हो, ठीक है, लगानी हो, तो हम लोगों ने कहाँ पे जाना है। सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलो, पेन में आ जाए। समझिए मेरे पास डीएसएल है, ये डीएसएल है, यहाँ पे मेरे पास पीसी है। अब पीसी से मैं कनेक्ट हूँ तो किस तरह से कनेक्ट हूँ, यहाँ पे थ्रू हमारे पास डीएसएल में पोर्ट्स होते हैं। कितने क्या होते हैं? पोर्ट्स। इन्हें इंटरफेस भी कह सकते हो, ज़्यादातर लोग इन्हें RJ45 पोर्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? RJ45 पोर्ट्स भी इन्हें कहते हैं। तो तकरीबन इसमें से आपके पास 3 से 4 पोर्ट्स होंगे, 4 पोर्ट्स आते हैं लमसम इसमें। मैंने से एक पोर्ट से कनेक्शन लिए यहाँ पे अपने पीसी की लैंक कार्ड की पोर्ट में लगाई। कहाँ पे? लैंक कार्ड की पोर्ट में लगाई। अब जब भी इसे एक्सेस करनी हो तो हम लोगों को क्या करना है, इसके डिफ़ॉल्ट गेटवे चेक करना पड़ेगा। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे है क्या हमारे पास? यहाँ पे मेरे पास ये डीएसएल जा रहा है, कहाँ पे? यहाँ पे एक मेरे पास स्प्लिटर लगा है। क्या लगा है? स्प्लिटर। अब स्प्लिटर में से मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे कनेक्शन मेन जो यहाँ कनेक्शन मेरे पास आई है, पीटीसीएल की जो लाइन आई है, कौन सी? पीटीसीएल की जो मेन लाइन आई है, वो कनेक्शन यहाँ पे मेरे पास एक रोजिट में लगी हुई है। किस चीज़ में लगी हुई है? रोजिट में लगी हुई है यहाँ पे। अब रोजिट से मेरे पास हुई कनेक्शन आई यहाँ पे स्प्लिटर में। यहाँ पे जो कनेक्टर होता है वो हमारे पास RJ11 कनेक्टर। कौन सा कनेक्टर होगी? RJ11 कनेक्टर हो गया यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे एक मेरे पास पोर्ट होगा आपके डीएसएल के लिए, और एक पोर्ट होगा आपके टेलीफोन लाइन के लिए। किस चीज़ के लिए? टेलीफोन लाइन के लिए आपके पास। अब ये है कि मैंने यहाँ से क्लाउड को एक्सेस करना है। यहाँ से इंटरनेट को हम लोग एक्सेस करते नहीं करते? क्लाउड को, इंटरनेट को, जो भी आप समझो यहाँ पे। अब जब आपने एक्सेस करना है, आपकी ट्रैफिक यहाँ से जाएगी डीएसएल तक, डीएसएल से जाएगी क्लाउड के पास। तो ये आपके पास मेन गेट हुआ या नहीं? बाहर की जो ट्रैफिक आएगी आपके पास, बाहर की जितनी भी ट्रैफिक आएगी आपके गेट से होके आएगी, डीएसएल से होके आएगी। तो डीएसएल हमारे पास गेटवे है। क्या है? गेटवे है। तो इसकी एक अपनी एड्रेस होगी, इसकी एड्रेस कौन सी है? तो आप यहाँ पे आ जाए, नेटवर्क कनेक्शन, राइट क्लिक, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। यहाँ पे लेफ्ट पैनल के ऊपर चेंज एडॉप्टर सेटिंग में आ जाए। यहाँ के पास नेटवर्क कनेक्शन है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आए, सॉरी डबल क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे डबल क्लिक करके डिटेल में आ जाए, तो डिटेल के पास इसकी डिफ़ॉल्ट गेटवे बनी होगी 192.168.10.1। जब भी डीएसएल को एक्सेस करना हो तो इसकी क्या कर ले आप लोग, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे एक्सेस कर ले। एक मेथड ये है, कि आप लोग क्या कर सकते हो, अपने ब्राउज़र में लिख लें व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। क्या लिखोगे? व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। तो आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस आएगी। आप उन्हीं पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस इंटर करोगे तो आपके पास 192.183 whatever आगे कुछ भी आएगा आपके पास। आप उसी से भी इन्हें ओपन कर सकते हैं। आप घर में ट्राई कर लें इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं जस्ट आता हूँ यहाँ पे 192.168.10.1। अब जब इसे इंटर करोगे तो आपके पास यूज़र पासवर्ड मांगा जाएगा। यूज़र पासवर्ड आप किसी डीएसएल के बैक एंड में जाके चेक कर लें। जैसे आपके पास वाईफाई का वहाँ पे यूज़र और पासवर्ड होगा, सेम उसी के साथ एडमिन और कोई 4-5 डिजिट की आपके पास पासवर्ड भी होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपने डीएसएल के हिसाब से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आ जाए, एडवांस में आ जाए। अगर आप लोगों ने कुछ अभी चेंज करने हो तो आप लोग कुछ चेंज भी कर सकते हो।
इट मीन्स अगर यहाँ पे वायरलेस आपके पास वाईफाई, चलो इसके बाद में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।